पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमने जब पढ़े थे तो हमने जनरली क्या कहा था, हमने कहा था यूजुअली हम शुरुआत में हाइपोथैलेमस पढ़ते, लेकिन हम पहले क्या पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन आप लोगों ने याद रखना कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले, नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ने वाले। इस नेक्स्ट ग्लैंड का नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या नाम है इसका, हाइपोथैलेमस। अब जनरली हाइपोथैलेमस के बारे में पॉइंट्स लिखना चाहे तो इसके सारे पॉइंट्स आप लोगों को मालूम है क्या, क्या हमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ लेते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। क्या हाइपोथैलेमस जो है, ये इसके पास सिक्रीशन होगा, इसके पास स्पेशल सेल्स है जिनका नाम क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का नाम क्या है, न्यूक्लियर। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हार्मोन रिलीज करेंगे। आपने देख लिया कौन सा हार्मोन था, एक एडीएच था, दूसरा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि हाइपोथैलेमस का जो ओरिजिन है ये क्या है। ठीक है, अब देखो हम वो पॉइंट्स आपको डबल से नहीं लिखाने वाले। ये हाइपोथैलेमस के पास क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, न्यूक्लियर नाम के जो हार्मोन रिलीज कराने, मतलब हमने कहा लिख लिए, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लिख लिए। ठीक है, तो अगर हम ओरिजिन के बारे में बात करें तो आप सबको मालूम हाइपोथैलेमस कहाँ पे, ब्रेन में, ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन का पार्ट मतलब न्यूरॉन का बने हुआ है। और न्यूरॉन यानी नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या है हमारे पास, एक्टोडर्मल। तो यहाँ पे भी ओरिजिन क्या होगा, सेम होगा। क्या सेम होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी ये क्या होगा, एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन होगा। ओरिजिन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहता, वो क्या रहता है कि इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है। इसका लोकेशन सबको मालूम है, कि हम सबको मालूम कि ब्रेन में एक पार्ट था जिसका नाम क्या था, डायंसेफेलॉन। क्या नाम था इसका, डायंसेफेलॉन में एकदम बीच में जो पार्ट था उसका नाम क्या था, थैलेमस। थैलेमस के ऊपर वाला एपिथैलेमस, और थैलेमस के नीचे वाला हाइपोथैलेमस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है ये बेस है, किसका बेस है, डायंसेफेलॉन। किसका बेस है, डायंसेफेलॉन। पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिए थे आपने, डायंसेफेलॉन नाम दिए थे। इसका बेस कौन है, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे आपके पास जो है इसका जो है फिर क्या होगा, लोकेशन। लोकेशन क्या होगा इसका, बेस ऑफ, बेस ऑफ डायंसेफेलॉन। क्या होगा इसका लोकेशन, बेस ऑफ डायंसेफेलॉन हो गया। किसका लोकेशन हो गया, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस के बारे में ये पॉइंट्स थे कि ये जो है आपके पास, इसके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है जो क्या रिलीज करने वाले, हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज कराने। इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का नाम क्या था, न्यूक्लियाई। क्या नाम था इनका, न्यूक्लियाई। इसलिए हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस इज द कनेक्शन बिटवीन न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। याद है ना आप लोगों को। ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है दो टाइप रहेंगे। हाइपोथैलेमिक हार्मोन कितने टाइप करेंगे, दो टाइप करेंगे। हाइपोथैलेमस जनरली दो टाइप के हार्मोन रिलीज करेगा। अब ये दो टाइप के हार्मोन्स क्या होंगे, ये दो टाइप्स के हार्मोन क्या होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास हाइपोथैलेमस है, हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है ना आप लोगों के पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, सिर्फ दो तरह के हार्मोन रिलीज, कितने, दो तरह के हार्मोन। दो जो है आपके पास हार्मोन्स है, इनका नाम क्या है, एक जो हार्मोन है इसका नाम रहेगा रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम रहेगा, रिलीजिंग हार्मोन। और दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम रहेगा इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या नाम रहेगा इसका, इनहिबिटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस सिर्फ दो टाइप का हार्मोन रिलीज करता, एक आपके पास कौन सा है, रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा कौन सा है, इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन सा हो गया, इनहिबिटिंग हार्मोन जो है आपके पास, नेक्स्ट वाला हो गया। जो है आपके पास रिलीजिंग हार्मोन है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आरएच। अगर उसको हम आरएच लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, आरएच। ये रिलीजिंग हार्मोन हो गया। और ये क्या हो गया आपके पास, इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब जो आपके पास रिलीजिंग हार्मोन है इनका काम क्या है, रिलीजिंग हार्मोन का काम है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाना। कहा जाना, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा तुम्हारा जो एक्स एक्स हार्मोन है, फॉर एग्जांपल मान लो कौन सा हो गया, टीएसएच हार्मोन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, इसको रिलीज करो, इसको क्या करो, रिलीज करो। उसका अपोजिट आपके पास सेम हार्मोन लेकिन वो कौन सा है, इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में आएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा टीएच टीएसएच जो है उसको रिलीज करना क्या करो, कम कर दो। तो आपके पास फॉर एग्जांपल एक हार्मोन हो गया, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया ग्रोथ। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो गया, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। क्या हो गया,
ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, या इसके आगे हम क्या चिपका देंगे, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन किसका है, ये हाइपोथैलेमस का है। किसका है, ये हार्मोन कौन रिलीज करा, ये हार्मोन रिलीज करा किसने, हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन कहाँ पे गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया। कौन सा गया आपके पास, जीएच गया। जीएच क्या नाम है इसका, आरएच। और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला उसने कि सिक्रीशन बढ़ाओ, किसका सिक्रीशन बढ़ाओ, किसका सिक्रीशन बढ़ाओ, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन क्या करो, बढ़ाओ। तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा दिया किसने, जीएचआरएच ने। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, या दूसरा इसका नाम है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज हो गया, तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कहाँ पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। और बोलेगा जो ग्रोथ हार्मोन है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो कम कर, समझे आप। यही आपके पास क्या है, हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। आपको सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की लिस्ट लिख लो, उसके आगे क्या चिपका दो, आरएच। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की जो आपके पास हार्मोन है उनकी लिस्ट लिखो, और यहाँ पे क्या चिपका दो, आरएच। ये हार्मोन क्या करेंगे, उन पिट्यूटरी हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ये हार्मोन क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर जो हार्मोन का सिक्रीशन क्या करेंगे, कम करेंगे। बराबर है आपके पास। जब ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, इसका दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन। क्या नाम है, सोमैटोस्टैटिन जो है इसका नाम है। सोमैटोस्टैटिन क्या हो गया, इसका नाम हो गया। अगर हम यहाँ पे इसका फुल नेम लिखे तो ये क्या हो गया, ग्रोथ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। इतना समझ रहा है आप लोगों को, समझ रहा है ना, अरे बोलो यस और नो। ऐसा बैठे हुए थे आप लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। तो आपके पास ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन जो है ज्यादा सीक्रेट करा रहा कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। आपके पास ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन क्या कर रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आ रहा और वहां से ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को क्या कर रहा, रोक रहा। अब यहाँ पे जितने हार्मोन है सबके नाम यहाँ पे चिपका दिए हम। किसके हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड। बोलो कौन सा था हमारे पास, ए सी टी एच, उसके आगे क्या लगा दो, आर एच। ये किसका हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमस। उसके बाद कौन सा है, टी एस एच, इसके आगे लगा दो आर एच, किसका हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमस। और कौन सा था हमारे पास, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के आगे आप क्या लगा दो, आर एच लगा दो, किसका हार्मोन हो गया, किसका हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमस। आपके पास है जी एन आर एच, जी एन आर एच। जी एन क्या था आपके पास, गोनाडोट्रोपिन, मतलब यहाँ पे कौन आया, एफ एस एच। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे एसीटीएच जो है इसका सिक्रीशन बढ़ा रहा था, तो यहाँ पे उल्टा करेंगे। एसीटीएच क्या होगा यहाँ पे, एसीटीएच आईएच हो गया, एसीटीएच क्या हो गया, आईएच। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, टीएसएच आईएच हो गया। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, बोलो, प्रोलैक्टिन आईएच हो गया, प्रोलैक्टिन क्या हो गया, आईएच हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, जी एन आईएच, जी एन क्या हो गया यहाँ पे, आईएच हो गया। समझे इतना आप लोग। ये आपके पास क्या है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन। अब मान लो अगर हमने हाइपोथैलेमस पहले पढ़ लिया, फिर आप पूछो सर ये सब क्या है, ये एसीटीएच टीएसएच, ये प्रोलैक्टिन ये वगैरह। लेकिन अब आपने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़े तो आप लोग आसानी से समझे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करें, पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले पढ़े। लेकिन हम सबको मालूम है कि हाइपोथैलेमस में ये सारे हार्मोन छोड़ के हाइपोथैलेमस और दो हार्मोन रिलीज करता है। क्या था उनका नाम, एडीएच था और ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इट आल्सो रिलीजेस, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इट आल्सो रिलीजेस। यहाँ पे इनको छोड़ के यहाँ पे क्या करेगा, और जो है साइड बिजनेस करेगा। क्या साइड बिजनेस इसका, बोलो क्या है इसका, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या था, इजेक्शन ऑफ मिल्क एंड विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन स्मूथ मसल ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमने किसके बारे में लिख लिए, हाइपोथैलेमस के बारे में। कंप्लीट यहाँ पे जितना था सब पढ़ लिया हमने। हाइपोथैलेमस में दो हार्मोन रहता, एक रहता रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा क्या रहता, इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और पर्टिकुलर हार्मोन का सिक्रीशन क्या करेगा, बढ़ाएगा। इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और पर्टिकुलर हार्मोन का सिक्रीशन क्या करेगा, क्या करेगा, कम करेगा, क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको याद रखना, क्योंकि ये बड़ा आसान है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिए, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ लिया, तो ये कैसा आपके पास आता है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, किसको, हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस को समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस के कब्जे में कौन है यहाँ पे,
बोलो। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप को मास्टर ग्लैंड कहता है, लेकिन इसका भी मास्टर कौन है, इसके मास्टर, बोलो, हाइपोथैलेमस। ठीक है। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल करेगा, थायराइड ग्लैंड। कैसे करेगा, थायराइड ग्लैंड को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कौन, बोलो, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो आपके पास हमने यहाँ पे 3 ग्लैंड्स लिखे, लेकिन ये सारे के सारे ग्लैंड्स कौन से, ये सारे आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है आपके पास ये सारे। ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना कि दिस आर एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। अब जो आपके पास हाइपोथैलेमस था, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो है हार्मोन्स के कॉन्सेंट्रेशन को जो है बैलेंस में रखता है। क्या रखता, बैलेंस। उसने देखा कि हमारे बॉडी में कोई हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो उसको बढ़ाएंगा। उसने देखा हमारे बॉडी में कोई हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो उसको क्या करेगा, कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो हाइपोथैलेमस है, उसने देखा जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन से वो क्या हो गए, कम हो गए। वो चाहेंगे कि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन क्या है, बढ़े। तो ये क्या करेगा, अपने आगे जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब आप सबको मालूम कि अगर जो है हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाना है तो क्या रिलीज होगा, RH। तो यहाँ पे एक हार्मोन आएगा जिसका नाम क्या है, TSH RH। किसने रिलीज करा ये, हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस से TSH RH आया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया। पिट्यूटरी ग्लैंड को उसने कहा कि सिक्रीशन बढ़ाओ, किसका सिक्रीशन बढ़ाओ, TSH का सिक्रीशन बढ़ाओ। तो हमने क्या कर दिया, TSH का सिक्रीशन बढ़ा दिया। जब TSH का सिक्रीशन बढ़ा दिए तो TSH थायराइड ग्लैंड को बोलेगा अपने हार्मोन बढ़ाओ। तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कौन से रहते हैं, इसको आप लोगों ने याद रखना। इसके हार्मोन रहते हैं T3 एंड T4। क्या रहते हैं इसके, T3 और T4। तो TSH बढ़ने की वजह से T3 और T4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब बॉडी में T3 और T4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब हाइपोथैलेमस क्या चाहेगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाना और नहीं बढ़ना। तो यहाँ से एक फीडबैक जाता, यहाँ से क्या जाता, एक फीडबैक जाता। ये फीडबैक कहाँ पे जाएगा, ये फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को, और ये फीडबैक बोलेगा रुको। किसको रोको, T3 और T4 को रोको, ये बॉडी के अंदर बहुत बढ़ गई। इस फीडबैक को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं इसको हम, नेगेटिव फीडबैक। क्योंकि इस फीडबैक ने क्या करा, इस फीडबैक ने हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन को रोकने की कोशिश करा, बराबर है। इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक। अब जो है हाइपोथैलेमस T3 और T4 को रोकना चाहेगा, तो इसको किसको रोकना पड़ेगा, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो ये कैसे रोकेगा, ये क्या रिलीज करेगा, TSH जब TSH यहाँ पे आ गया तो आपके पास जो TSH है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब TSH का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो T3 और T4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। जब T3 और T4 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तब आपके पास जो है हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल देगा, T3 और T4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, उसको बढ़ाओ। अब यहाँ पे सिग्नल कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसको आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। क्या कहेंगे इसको आप, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। समझे आप लोग, इस तरह यहाँ पे काम होता, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, इस तरह क्या काम होता है यहाँ पे, फीडबैक मैकेनिज्म। समझिए आप लोग यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया। हाइपोथैलेमस में आपको याद रखना है ओरिजिन एक्टोडर्मल रहता है। हाइपोथैलेमस में आपको ये याद रखना है कि उसका लोकेशन क्या रहता, बेस ऑफ डायसिकुलाम का रहता। हाइपोथैलेमस में दो टाइप के हार्मोन्स रहते हैं, एक रहता रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके उसके हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाएगा। एक रहेगा इनहिबिटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके उसके हार्मोन का सिक्रीशन को क्या करेगा, कम करेगा। जो आपके पास ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, इसका और एक नाम है, इसको क्या कहते हैं आप, सोमैटोस्टैटिन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सोमैटोस्टैटिन किसका नाम है, तो आप लोगों ने कहना किसका नाम है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, यानी ग्रोथ को रोक रहा। स्टार्टिंग मतलब समझ रहे ना आप लोग, स्टार्टिंग मतलब आपके पास फ्रीज कर दिया, उन्हें रोक दिया। स्टेशनरी, स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग मतलब क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रुकना। ठीक है, यहाँ पे इसने रोक दिया किसको, सोमैटो। सोमैटो मतलब हमारी बॉडी की सेल्स है। हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स रहते हैं, एक रहते सोमैटिक सेल, दूसरे रहते जर्म सेल। बॉडी जो है आपके पास मेनली सोमैटिक सेल से बनी हुई रहती है, और जो आपके बॉडी का वो पार्ट जो गैमेट बनाता है उसको आप क्या बोलते हैं, जर्म सेल। ठीक है, और आपके पास इस तरह से फीडबैक होगा किसका, हाइपोथैलेमस का, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कौन सा होगा, फिर से हमारे ब्रेन का ग्लैंड। एक ग्लैंड बचे हुए हैं, हमने 3 ग्लैंड्स देखे थे ब्रेन के। एक था आपके पास हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे लगे हुए कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस एक दूसरे से अटैच, बराबर।
फिर ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पूरा कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में, हाइपोथैलेमस। एक पार्ट हार्मोन्स के कंट्रोल में, कौन से हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, और एक पार्ट डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाइपोथैलेमस का पार्ट जो डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल में, कौन सा है, न्यूरो हाइपोफिसिस। और जो हार्मोनल कंट्रोल में वो एड्रीनो हाइपोफिसिस। एड्रीनो हाइपोफिसिस को और क्या नाम देते हैं आप, एंटेरियर पिट्यूटरी। और न्यूरो हाइपोफिसिस को क्या नाम देते हैं आप, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। और न्यूरो हाइपोफिसिस ही आपके पास क्या है, पार्स नर्वोसा, क्योंकि वो सिंगल लोब है, क्योंकि वो क्या है, सिंगल लोब। ठीक है, तो हमारे पास ब्रेन में और एक ग्लैंड बचे हुए, कौन सा ग्लैंड है, जिसको एपिथैलेमस इंक्लोज कर रहा है, पिनियल ग्लैंड। क्या नाम है इसका, पिनियल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट इट इज पिनियल ग्लैंड। पिनियल, पीनियल ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, अरे बोलो कौन सा ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। बहुत छोटा ग्लैंड होता है। ठीक है, आपके पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है वो कितना रहता है मालूम, मटर के दाने कितना रहता है, पी साइज। कौन सा ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि आप सबको मालूम कि हार्मोन जो बनने वाले हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में बनते हैं जनरली, इसलिए जो है ग्लैंड का साइज क्या है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं रहता। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। ओरिजिन आप सब बता देंगे, इतना दिमाग है आप लोगों को, है ना, क्या नहीं है ना, ठीक है, बोलो क्या होगा फिर ओरिजिन, एक्टोडर्मल होगा। तो ओरिजिन क्या हो गया यहाँ पे, एक्टोडर्मल हो गया। तो यहाँ पे हमें लिख लिए ओरिजिन क्या है इसका, एक्टोडर्मल। पीनियल ग्लैंड का लोकेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। और आप सबको मालूम कहाँ पे रहता, एपिथैलेमस के पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉर्सल साइड ऑफ, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। और यहाँ पे हम एक दूसरे वाले चैप्टर का भी जो है स्टेटमेंट चिपका देंगे, एपिथैलेमस इंक्लूजेस पिनियल ग्लैंड, एपिथैलेमस इंक्लूजेस पिनियल ग्लैंड, एपिथैलेमस इंक्लूजेस, इंक्लूजेस मतलब क्लोज करे हुआ है, किसको क्लोज करे हुआ है, अपने पास रखे हुआ है इसने, किसको, पिनियल ग्लैंड। ठीक है, तो अगर आपने एपिथैलेमस देख लिया तो वहां पे आपको क्या दिख जाएगा, पिनियल ग्लैंड। अब आप लोगों को क्या याद रखना है, इनके हार्मोन्स के नाम याद रखना है। अब हम ग्लैंड लिखेंगे और ग्लैंड के साथ उसके हार्मोन्स का नाम भी लिखेंगे। तो जो पीनियल ग्लैंड रहता है इसके हार्मोन का नाम क्या होगा, पीनियल ग्लैंड रहता है इसके हार्मोन का नाम क्या होगा, इस हार्मोन का नाम रहता मेलाटोनिन। क्या नाम है इसका, मेलाटोनिन। बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्या नाम होगा इसका, मेलाटोनिन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, मेलाटोनिन। अब सेम हमारे पास हमने क्या कहा था, हमने यही कहा था आप लोग को, हम हार्मोन का नाम लिखेंगे, उसके क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। अब हार्मोन का नाम लिख लिया हमने मेलाटोनिन, अब क्या करेंगे हम उसके फंक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, फंक्शन। अब देखो हार्मोन जो है वो कितने रिलीज होंगे, वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, नहीं है। अगर हमारे कंट्रोल में हार्मोन्स रहते तो हम क्या करते, ग्रोथ हार्मोन जितना हो उतना रिलीज करा देते, सब जो है एकदम हाइटेड, सब जो है आपको 7 फीट के लोग जो है चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किसी पर्सन ने ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करा। ठीक है, तो आपके पास ये होगा, बराबर है, उल्टा होगा, बॉयज लंबे गर्ल्स शॉर्ट, गर्ल्स को शॉर्ट रहना है, बॉयज को क्या होना, लंबा रहना है। लेकिन मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आप लोगों के कंट्रोल में, और आप लोग बड़ा खतरनाक अब्यूज करते हैं, मालूम आप लोग, मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आप लोगों के कंट्रोल में है, और आप लोग बहुत अब्यूज करते हैं। ठीक है, तो मेलाटोनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, मेलाटोनिन आपके नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रहता, नींद। तो आप लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोगों ने अपने हाथ में बुक ले ली, वैसे आपके ब्रेन में जो मेलाटोनिन क्या हो जाता, रिलीज करना चालू हो जाता, वैसे आप जो है बुक के ऊपर ही सो जाते। साथ ही साथ आप इंटेंसिटी भी कंट्रोल करते, बायोलॉजी की बुक लिए तो हल्का सा मेलाटोनिन, केमिस्ट्री के लिए तो और हल्का सा मेलाटोनिन हो, लेकिन फिजिक्स के जैसा बुक खोले वैसा सो जाता है ना। जैसे फॉर्मूला देके आप लोग चक्कर आ जाती है, आपको बहुत सारा मेलाटोनिन हो जाता, वहीं पे आप क्या हो गए, सो गए। तो ये आप लोग क्या करते हैं, मेलाटोनिन को कंट्रोल में करते हो। ठीक है, तो मेलाटोनिन क्या है, आपके नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। आप लोगों ने एक बात नोटिस करोगे, जो एकदम मिड नाइट की जो नींद रहती है आपकी, राइट, ये जो 2-3 बजे के आसपास एकदम गहरी नींद है, उसमें से नींद उछारी होती है, इसलिए क्योंकि वो टाइम पे मेलाटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रहता है हमारे लिए, इसलिए आप क्या रहते हैं, एकदम डीप स्लीप में रहते हैं। ठीक है, अब मेलाटोनिन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेलाटोनिन हमारे बॉडी के साइकिल को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के साइकिल।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर 24 आवर 24 आवर, ठीक है। अब जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस दिन में जागते और रात में क्या आते सोते। तो एनिमल्स दो टाइप के रहते हैं, एक जो दिन में जागते और दूसरे को रहते हैं रात में जागते, ठीक है। तो आपके पास जो रात में जागते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, नॉकटर्नल। और जो दिन में जागते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, डायूनल। तो यहाँ पे क्या रहना है, 24 आवर डायूनल, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, डायूनल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे जो नॉकटर्नल होंगे, रात में सोते नहीं जल्दी से, ठीक है सर, नॉकटर्नल क्यों, डे टाइम किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, डे टाइम। डायगोनल मतलब क्या रहेगा, डे टाइम। 24 आवर रिदम, 24 आवर रिदम की स्पेलिंग अलग है, यही है ना, यही है ना, एच रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 24 आवर डायगोनल, समझिए आप लोग। तो आप लोगों को मालूम नहीं होगा, तो ह्यूमन जो है दिन में जागते, तो आप लोग भी दिन में जागो और रात में सो, ठीक है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि रात में जागते रहते और दिन में सोते रहते, तो ऐसे काम मत करो आप लोग, ठीक है। इंस्टाग्राम वगैरह है तो बॉयज पबजी खेलते रहते, पबजी या बीजीएम है ना। तो यहाँ पे देखो, हमारी बॉडी जो है एक साइकिल में, एक क्या रहती, साइकिल। ये साइकिल को जो है हमारी बॉडी कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, जिसका नाम क्या है, मेलाटोनिन। अब ये साइकिल को अगर हमको समझाना है तो हम आपको जो है सीधा स्लीप के टाइम पे समझा सकते हैं कि हर किसी का सोने का टाइम अलग है, ठीक है। कोई इंसान को 9 बजे सोने की आदत है, कोई इंसान को 10 बजे, कोई इंसान को 12 बजे। जैसे 9 बज जाते हैं वैसा आपको फील होना चालू होता है, स्लीपिंग जो है चालू हो जाती है, बराबर है। आप लोग जो है एकदम क्या होते हैं, नींद में आना चालू होती है, क्योंकि आपके ब्रेन जो है आपको रिमाइंड कर रहा है सोने का टाइम हो गया, बराबर है। जो इंसान को 11 बजे सोने का टाइम है उसको 9 बजे कुछ फील नहीं होगा, लेकिन जैसे 11 बजना, 11 के टाइम आना चालू हुआ, तो वैसे आप लोगों को क्या फील होगा, नींद आना चालू हो जाएगी, बराबर है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, क्लॉक, एक अलार्म है आपके बॉडी के अंदर जो आपको बता रहा है कि टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया। इसी जगह फॉर एग्जाम्पल आपके पास खाने का टाइम होता है, किसी का जो है 2 बजे खाने का रहता है, किसी का सुबह 10 बजे। तो जैसे हमारे खाने का टाइम आ गया तो वैसा हमारे पेट पे सवाल वैसा चालू हो जाता है, ठीक है। कि यार देखो वो खाने का टाइम हो गया। तो इस तरह जो है आपकी बॉडी क्या है, पर्टिकुलर साइकिल में, इस तरह आपकी बॉडी जो है, बॉडी का टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर दिन में ज्यादा रहता और रात में क्या रहता, कम रहता। तो हमारी बॉडी क्या है, साइकिल में, नींद की साइकिल, बॉडी टेम्परेचर की साइकिल, या आपके हंगर की साइकिल, ये सब साइकिल में आपकी बॉडी, ठीक है। इस साइकिल को कौन कंट्रोल करता है, आपके पास मेलाटोनिन। इसमें से जो है हमने क्या लिखे, 24 आवर रिदम, क्या लिखे यहाँ पे हमने, 24 आवर रिदम। इसमें से दो रिदम के बारे में हमने आपको बता दी, ठीक है। इस 24 आवर रिदम को आप सर्कैडियन सर्कैडियन साइकिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कैडियन साइकिल, या इसको आप बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, क्या बोलते हैं इसको आप, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। कि नींद का टाइम हो गया तो पता लग जाएगा, खाने खाने का टाइम हो गया तो पता लग जाएगा, रात में टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, दिन में बढ़ जाएगा, तो आपकी बॉडी कैसी है, पर्टिकुलर साइकिल। इसमें से आपके पास एक क्या है, एक क्या है आपके पास, बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। एक क्या होगा आपके पास यहाँ पे, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर हो गया यहाँ पे, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। और दूसरा कौन सा बताए थे हमने, दूसरा कौन सा बताए थे, स्लीप एंड वेक साइकिल, क्या रहने वाला है, स्लीप एंड वेक साइकिल, स्लीप एंड वेक साइकिल, स्लीप एंड वेक साइकिल जो है आपके पास, इसको भी कंट्रोल करेंगे कौन, मेलाटोनिन। और ये दोनों जो है आपके पास किसके अंदर आ रहे हैं, ये वाले पार्ट में आ रहे हैं, क्या नाम हो गया, 24 आवर रिदम में। इसमें जो है आपके पास जो है हंगर वाला जो है साइकिल वो भी है। इसको छोड़ के और जो है क्या फंक्शन होंगे मेलाटोनिन के, मेलाटोनिन जो है आपके पास मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, किसको करेगा, मेटाबॉलिज्म को। मेलाटोनिन जो है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसमें काम करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम कर, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और जो है मेलाटोनिन कहाँ काम आएगा, डिफेंस कैपेबिलिटी, कहाँ काम आएगा है, डिफेंस कैपेबिलिटी। डिफेंस कैपेबिलिटी के साथ साथ क्या मेलाटोनिन का नाम मेलानिन से रिलेटेड दिख रहा है, तो ये आपके पास किसके रिस्पॉन्सिबल रहेगा, स्किन पिगमेंटेशन, किसके रिस्पॉन्सिबल रहेगा, स्किन पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा कौन, मेलाटोनिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्किन पिगमेंटेशन।
तो लास्ट में क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन के लिए और कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था? एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसने रिलीज करा था एमएसएच को? पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया किसका पार्ट था? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल और कौन है यहाँ पे? देखो सेम नाम है, वहां पे भी मेलानोसाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इसके नाम में क्या लिखा है? मेलानो लिखे हुआ है। तो आप लोग को याद रहेगा मेलानोसाइट मेलानिन, मेलानो यहाँ पे भी मेलानिन जैसा वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? स्किन पिगमेंटेशन। क्या हो गया यहाँ पे? स्किन पिगमेंटेशन हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? वर्ड हो गया। और यहाँ पे हमारे पास जो है पीनियल ग्लैंड जो है कंप्लीट हो गया। कौन सा ग्लैंड कंप्लीट हो गया? पीनियल ग्लैंड क्या हो गया यहाँ पे? कंप्लीट हो गया। अब हम जो है मूव करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड में। यहाँ पे आप लोगों ने पीनियल ग्लैंड के सारे फंक्शंस को याद कर लेना। ये सारे जो है आपके पास क्वेश्चन से नीट। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्या था? हमारे पास पीनियल ग्लैंड का ओरिजिन था। क्या ओरिजिन है इसका? एक्सोडर्म। हमारे पास पीनियल ग्लैंड का लोकेशन, क्या लोकेशन है इसका? डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन या एपिथैलेमस एग्जोनस पीनियल। हार्मोन कौन सा रिलीज होता है यहाँ पे? मेलाटोनिन। क्या नाम है इसका? उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन क्या होंगे इसके? ये रिस्पॉन्सिबल है 24 आवर रिदम के लिए। इसका दूसरा नाम क्या है? सर्कैडियन रिदम, सर्कैडियन साइकिल या रिदम। और इसका दूसरा नाम क्या है? बायोलॉजिकल रिदम। मतलब कौन से हमारे रिदम को मेंटेन कर रहा है? हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, हमारे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर भी कर रहा है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को भी क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है। डिफेंस कैपेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? डिफेंस कैपेबिलिटी। डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? मेलाटोनिन। और साथ ही साथ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक बड़ा फेमस ग्लैंड आने वाला जिसकी बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है। क्या नाम है इसका? थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है इसका? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की बहुत प्रॉब्लम है। आप लोग मालूम ना, हाइपोथायराइडिज्म। लोग बोलते थायराइड हो गया, मतलब पहले नहीं था उनके पास थायराइड। थायराइड ग्लैंड सुने आप लोगों ने? कैसा बोलते? थायराइड हो गया, ऐसा कैसे हो गया? ये पहले कहा था इतने दिनों से। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो है इसके मतलब इसके हार्मोन में गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाता है इसके हार्मोन में? गड़बड़। क्योंकि ये चैप्टर जब हमने चालू करे थे हमने तभी कहा था कि हार्मोन जो है कैसे क्वांटिटी में रिलीज होते हैं? ट्रेस अमाउंट में। ये आपके पास पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में होंगे। अगर ज्यादा भी हो गया गड़बड़, अगर कम भी हो गया तो क्या होगा? गड़बड़। तो गड़बड़ नहीं होना, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कौन बढ़े हुए था? हाइपोथैलेमस, जो आरएच और आईएच के हेल्प से क्या करता? इनको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। फिर से हमारे पास सेम क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन इसके? कि इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन क्या है? सेम क्वेश्चन लिखना। फिर इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन क्या है? ठीक है, सबसे पहले पूछेंगे आप बताओ कहाँ से आए तुम? तो ये बोलेगा मैं जो है एंडोडर्म से आया। कहाँ से आया? एंडोडर्म से। इसका नाम क्या हो जाएगा? एंडोडर्मल। जिस तरह आप इंडिया से आए तो आप क्या हो जाएंगे? इंडियन। ये एंडोडर्म से आया तो ये क्या हो गया? एंडोडर्म। फिर बोलेंगे ये बताओ कि कहाँ रहते हो तुम? तो आप सबको मालूम थायराइड ग्लैंड कहाँ पे रहता? यहाँ पे रहता, यहाँ पे। ठीक है, खुद के गला मत दबाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है कौन है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के सामने रहता है। कहाँ रहता? ट्रैकिया के सामने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेंट्रल, वेंट्रल टू ट्रैकिया, वेंट्रल टू ट्रैकिया। लेकिन थायराइड ग्लैंड दो पार्ट में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट हैज टू लोब्स, इट हैज टू लोब्स। वेंट्रल टू ट्रैक। ठीक है, वो आगे लिख लेंगे हम। अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड के शेप के बारे में, यस हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के शेप के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड का एक पर्टिकुलर शेप है, इस शेप को हम बोलते हैं बटरफ्लाई शेप। क्या बोलेंगे इसको हम? बटरफ्लाई। इसको हम बोलेंगे एच शेप। क्या बोलेंगे? एच शेप। यहाँ पे हम क्या करेंगे? थायराइड ग्लैंड बना देंगे पहले। ठीक है, कि हमारे पास सबसे पहले इस तरह एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ट्रैकिया। क्या नाम है इसका? ट्रैकिया। तो जो है ट्रैकिया जो है, आप सबको मालूम ट्रैकिया की शुरुआत कहाँ से होती है? लारिंग से होती है ना। तो यहाँ पे आपके पास हो गया ट्रैक, यहाँ पे हमारे पास ट्रैकिया हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? थायराइड ग्लैंड बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे? तो थायराइड ग्लैंड आपके पास कुछ दिखने में इस तरह
दिखने में कैसा रहेगा, कुछ इस तरह। कौन है यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड। ये क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में हमारे पास ट्रैकिया है, और ट्रैकिया जो है आपके पास इस तरह रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, ये क्या हो गया आपके पास, थायराइड ग्लैंड हो गया। क्या हो गया है, देख रहे हो आप लोग कौन सा पार्ट है थायराइड ग्लैंड, या नहीं देख रहा हो? ये पार्ट है आपके पास थायराइड ग्लैंड का। बाद में खेलते नहीं बैठना है आपको, ठीक है, अपन भी करके देखेंगे सर ऐसा कर रहे हो। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है यहाँ पे दो लोब है, एक ये लोब है और दूसरा कौन सा है, थायराइड ग्लैंड जो है ये जो है ज्वाइंट हो रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर से दिख रहा है आप लोगों को, ये वाले स्ट्रक्चर से जो है थायराइड ग्लैंड क्या हो रहा है, ज्वाइंट। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है थायराइड ग्लैंड को ज्वाइन कर रहा है, इसका नाम रहता है इस्थमस। क्या नाम रहता है इसका, इस्थमस। अब आप लोगों ने याद रखना, बायोलॉजी में कहीं भी अगर वर्ड यूज इस्थमस हो रहा, इसका मतलब एक आपके पास ऐसा एरिया जो दो डिफरेंट एरिया को ज्वाइन कर रहा। फॉर एग्जाम्पल ये बीच वाला एरिया क्या कर रहा है, इस लोब को और इस लोब को ज्वाइन कर रहा, इसलिए इसका नाम क्या है, इस्थमस। ठीक है, तो हमारे पास जो है क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया। थायराइड ग्लैंड आपके पास कौन से शेप का रहेगा, बटरफ्लाई शेप का रहेगा, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, एच शेप कह सकते हैं। थायराइड ग्लैंड के पास दो लोब है, और ये दोनों लोब जो है एक स्ट्रक्चर से अटैच है, उसका नाम क्या है, आइस्टमस या इस्टमस बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि हमारे पास जो है थायराइड ग्लैंड है, हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड है, और थायराइड ग्लैंड का जो शेप क्या है, बटरफ्लाई शेप। क्या शेप है इसका, बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई और एस शेप, बटरफ्लाई और एस शेप, बटरफ्लाई और एच शेप भी है आपके पास। ठीक है, इट हैज टू लोब, it has it has two lobes, it has two lobes interconnected by inter interconnected by interconnected by a flap of interconnected by a thin flap of thin flap of thin flap of connective tissue, thin flap of connective tissue। क्या नाम है इसका, isthmus, connective tissue known as क्या नाम है इसका, isthmus। ठीक है, isthmus, isthmus। ठीक है, बहुत जगह पे जो है टीएच को साइलेंट पढ़ते, इसमस भी पढ़ते उसको, इस्टमस या इसमस भी पढ़े। ठीक है, तो आप लोग जो है इस्टमस पढ़ो उसको, क्यों, क्योंकि आप लोग जो है अंग्रेज है क्या, नहीं है ना, तो आप लोग क्या करो इसको इस्टमस। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये क्या हो गया, ये लोब है, बराबर है। ये क्या हो गया आपके पास, थायराइड ग्लैंड हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, थायराइड ग्लैंड हो गया, बराबर है। ये क्या हो गया आपके पास, थायराइड ग्लैंड हो गया, इसको क्या हो जाता है बीच, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये जो है हमारे पास इसका नाम क्या है, ये क्या हो गया आपके पास, ये ट्रैकिया हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, ट्रैकिया। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रैकिया हो गया। ये आपके पास जो बीच में स्ट्रक्चर है, ये आपके पास जो बीच में स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम क्या है आपके पास, इस्टमस है। क्या नाम है इसका, इस्टमस है। इस्टमस जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास थिन फ्लैप है। ये क्या है आपके पास, थिन फ्लैप है। और ये थिन फ्लैप किसका बने हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का, किसका बने हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का बने हुआ है आपके पास ये थिन फ्लैप। ठीक है, समझिए इतना आप लोग। वेंट्रल साइड जो है हमारे पास, वेंट्रल साइड, उसके ऊपर क्या रहने वाला है, थायराइड ग्लैंड। कौन से शेप का रहने वाला है, एच शेप का या बटरफ्लाई शेप का। ठीक है, और साथ ही साथ इसके पास दो लोब रहने वाले, और दोनों लोब एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड रहने वाले, इसका नाम क्या रहने वाला है, स्टेमन। अब क्या करेंगे हम, थायराइड ग्लैंड का जो है एक ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन देखेंगे, कि हम कहेंगे कि देखो हमारे पास एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है। इस बटरफ्लाई शेप ग्लैंड का नाम क्या है बोलो, क्या नाम है इसका, थायराइड ग्लैंड। तो मान लीजिए आप ये थायराइड ग्लैंड, मान लीजिए कि आपके पास
इस थायराइड ग्लैंड को आपने यहाँ से कट कर दिया, क्या कर दिया आपने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट करके इसको आपने सामने से देखा, कहाँ से देखा आपने इसको सामने से, तो सामने से देखेंगे तो आपको जो है ये दिखेगा कैसा, कैसा दिखेगा, गोल दिखेगा, कैसा दिखेगा, गोल, गोल समझता आप लोगों को, समझता ना, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा ये, ऐसा, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ये थायराइड ग्लैंड हो गया। जब इस थायराइड ग्लैंड को आप अंदर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ तो भी दिखेगा, क्या दिखेगा यहाँ पे आपको, तो आपको यहाँ पे इस तरह गोल स्ट्रक्चर दिखेंगे, क्या दिखेंगे यहाँ पे आपको इस तरह गोल स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये गोल स्ट्रक्चर जो है आपके पास सेल्स के बने हुए, किसके बने हुए, सेल्स के, ये गोल स्ट्रक्चर जो है आपके पास किसके बने हुए, सेल्स के बने हुए, ठीक है, यह आपके पास गोल स्ट्रक्चर है, ये भी है आपके पास एक, और आपके पास क्या हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो गोल स्ट्रक्चर जो सेल्स के बने हुए हैं, पहले जो है आपके पास ये जो स्ट्रक्चर दिखा आपको गोल स्ट्रक्चर, इसका नाम रहता है फॉलिकल, क्या नाम रहता है इसका, फॉलिकल, और फॉलिकल जो सेल्स के बने हुए रहते हैं, इन सेल्स को आप बोलते हैं फॉलिकुलर सेल, क्या कहते हैं इसको आप, फॉलिकुलर सेल। तो यहाँ पे इस तरह बहुत सारे जो है क्या रहते हैं फॉलिकल, लेकिन हम यहाँ पे कितने बना देंगे, सिर्फ 3 बना देंगे समझने के लिए, कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, फॉलिकल्स है, और ये फॉलिकल्स किसके बने हुए हैं, फॉलिकुलर सेल्स के बने, किसके बने हुए हैं, फॉलिकुलर सेल्स। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या कर दिए, फॉलिकुलर सेल्स बना दिए, किसके साथ, फॉलिकल्स के साथ, फॉलिकल्स ने फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल ने क्या बना दिया, यहाँ पे फॉलिकल बना, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉलिकल्स है ये एक एरिया है, फॉलिकल्स को छोड़ के जो दूसरी जगह है इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमल टिश्यू, क्या बोलते हैं इसको आप, स्ट्रोमल टिश्यू। तो ये फॉलिकल्स को छोड़ के यहाँ पे जितनी जगह है इसका नाम क्या है, यहाँ पे स्ट्रोमल टिश्यू, क्या नाम है इसका, स्ट्रोमल टिश्यू। और स्ट्रोमल टिश्यू के अंदर जो है आपके पास ये सस्पेंडेड है, क्या सस्पेंडेड है आपके पास, फॉलिकल्स है, क्या सस्पेंडेड है यहाँ पे, फॉलिकल, ठीक है। ये जो आपके पास फॉलिकल्स है, ये जो आपके पास फॉलिकल्स है, ये जो है आपके पास सेल्स जो है ये कौन से है, फॉलिकुलर सेल, क्या नाम है इनका, फॉलिकुलर सेल, इन सेल्स का नाम क्या है, फॉलिकुलर सेल्स, और फॉलिकुलर सेल्स, और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, फॉलिकल, कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, फॉलिकल, और जो सेल्स है उनको आप क्या कहेंगे, फॉलिकुलर सेल। ये फॉलिकुलर सेल जो है अपने अंदर हार्मोन्स को बना के स्टोर करते हैं, हार्मोन्स को बना के क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इन्होंने हार्मोन्स को बना के क्या करा यहाँ पे, स्टोर कर, इन हार्मोन्स का नाम क्या रहता, इन हार्मोन्स का नाम रहता T3 और T4, क्या नाम रहता है इन हार्मोन्स का, T3 और T4। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको T3 और T4 जो थायराइड हार्मोन है इनको किसने बनाया, तो आप कहिए किसने बनाया इनको, फॉलिकुलर सेल ने, ठीक है। फॉलिकुलर सेल को छोड़ के थायराइड ग्लैंड में और सेल्स रहते हैं, फॉलिकुलर सेल को छोड़ के थायराइड ग्लैंड में और सेल्स रहते हैं, ये सेल्स आपके जो है थायराइड ग्लैंड में स्कैटर्ड रहते हैं, इनका नाम रहता है पैराफॉलिकुलर सेल, क्या नाम रहता है इनका, पैराफॉलिकुलर सेल। जिस तरह आपके पास स्कैटर्ड है किसके अंदर, किसके अंदर स्कैटर्ड है बोलो, किसके अंदर स्कैटर्ड है, थायराइड ग्लैंड, कहाँ स्कैटर्ड है, थायराइड ग्लैंड। these cells are known as पैराफॉलिकुलर सेल, क्या नाम है इनका, पैराफॉलिकुलर सेल। अब जाहिर सी बात है पैराफॉलिकुलर सेल्स भी क्या बनेंगे, हार्मोन्स बनेंगे, इसके हार्मोन का नाम क्या रहता, थायरोकैल्सिटोनिन, क्या नाम रहता, थायरोकैल्सिटोनिन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि थायरोकैल्सिटोनिन एक हार्मोन है, लेकिन ऐसा हार्मोन है जिसके अंदर आयोडीन नहीं रहता, आप सबको मालूम, हम सबके नमक में क्या रहता, आयोडीन रहता, आप सब टाटा नमक खाते है ना, आयोडीनाइज नमक खाते हैं आप लोग, ठीक है। तो जो टाटा नमक है या कोई भी नमक है गवर्नमेंट की तरफ से उन सब को ऑर्डर है कि हर नमक में क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हमारे मेंटल फिजिकल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो थायराइड हार्मोन, इनका नाम क्या है, T3 और T4, और इन ये जो है आपके पास किसके बने हुए रहते हैं, आयोडीन के बने हुए, किसके बने हुए रहते हैं, मतलब आयोडीन लगता है इनको बनाने के लिए, तो आपके पास ये किसके बने हुए रहते हैं, आयोडीन के बने हुए रहते हैं। तो इसका मतलब जो है अगर आपके डाइट में आयोडीन कम हो गया तो आप लोगों की बॉडी में क्या हो जाएगा, T3 और T4 कम हो जाएगा, और जब T3 और T4 कम हो जाएगा तो आपका IQ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, पहले से कम है और कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास फॉलिकल, आपके पास थायराइड ग्लैंड में कितने टाइप के सेल है, 2 टाइप के, पैराफॉलिकुलर सेल जो TCT रिलीज करेगा, और फॉलिकुलर सेल जो क्या रिलीज करेगा, T3 और T4। T3 और T4 किसका बने हुआ है, आयोडीन का, और आपके पास TCT नॉन आयोडीन, इसको आप लोगों ने याद रखना। जनरली बच्चे गड़बड़ी कर देते, जो दिमाग में लगा देते कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन आयोडीनाइज है, जो राइट है, लेकिन थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन जो है
जो बनता है लेकिन आयोडीन से नहीं बनता, वो कौन सा आपके पास टीसीटी, जिसका दूसरा नाम क्या है थायरोइड एसिड। तो यहाँ पे हमने एक बात ये पढ़ ली है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो खुद के हार्मोन्स को स्टोर करता है, खुद के हार्मोन को क्या करता है स्टोर करता है। और हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी ग्लैंड नहीं है थायराइड ग्लैंड को छोड़ के जो अपने हार्मोन खुद के अंदर स्टोर करता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को स्टोर करता है लेकिन खुद के अंदर करता नहीं, कहाँ पे करता, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो यहाँ पे हम इसके बारे में यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको ऊपर कर देंगे थोड़ा। ठीक है, देखो आप लोगों को एक जनरल नॉलेज पूछते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, लिवर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी कौन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। स्टोर्स, स्टोर्स, स्टोर्स इट्स हार्मोन, स्टोर्स इट्स हार्मोन्स, ठीक है। तो हाइपो तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, खुद के हार्मोन को क्या करेगा स्टोर करेगा। तो देखो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़े थे कि थायराइड ग्लैंड में सबसे पहले हमने देखे ओरिजिन। तो हमने कहा ओरिजिन उसका एंडोडर्मल है, लोकेशन कहाँ पे, ट्रैक किया कि विंटर साइड पे। ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपके पास ये क्या है, लैरिंग्स है, जिसको आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हो और साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं, दोनों नाम है इसका, ठीक है। उसके बाद जो है हमने कहा कि जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है इसका शेप कौन सा है, बटरफ्लाई शेप है या एच शेप है, और इसके पास दो लोब्स है और दोनों लोब जो है थिन कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप से कनेक्टेड है, और इसका नाम क्या है इस्थिमस है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी का, और ये ऐसा ग्लैंड है जो खुद के अंदर अपने सिक्रीशन को क्या करता स्टोर करता, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़े थे हाइपोथैलेमस भी सिक्रीशन को स्टोर करता लेकिन खुद के अंदर नहीं करता, किसके अंदर करता हो, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने देखे कि अगर आपने थायराइड ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन लिया तो थायराइड ग्लैंड में दो चीज दिखते हैं आपको मेनली, एक उसके अंदर आपको क्या दिखेगा स्ट्रोमल टिश्यू दिखेगा, और दूसरा उसमें आपको क्या दिखेगा फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल जो एक स्ट्रक्चर बनेंगे उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है फॉलिकल, तो फॉलिकल, यही फॉलिकुलर सेल आपके पास रिस्पॉन्सिबल है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। थायराइड हार्मोन कौन सा आपके पास T3 एंड T4। उसके बाद बीच बीच में यहाँ पे स्कैटर्ड सेल रहते हैं, इन स्कैटर्ड सेल का नाम क्या है पैराफॉलिकुलर सेल, और पैराफॉलिकुलर सेल आपके पास वो सेल है जो कौन सा हार्मोन बनाने वाला है थायरोकैल्सिटोनिन, जिसका नाम क्या है टीसीटी। ये हमारे कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम के जो है बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट रहेगा, नेक्स्ट पार्ट में हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे फॉलिकुलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे हम पहले फॉलिकुलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और आप सबको मालूम फॉलिकुलर सेल्स कौन सा हार्मोन बनाता T3 एंड T4, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास पहला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है फॉलिकुलर सेल्स। तो हम यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसके बारे में फॉलिकुलर सेल्स के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के सेल, कितने तरह के सेल, सॉरी कौन से सेल है हमारे पास फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल में दो तरह के हार्मोन बनते हैं, एक T3 बनता और दूसरा जो बनेगा आपके पास T4 बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा आपके पास T4 बनेगा। T3 T4 दोनों जो हार्मोन्स है ये कौन बनाने वाला है, ये आपके पास कौन बनाने वाला है बोलो, कौन बनेगा ये जो है आपके पास कौन बनाने वाले हैं आपके पास फॉलिकुलर। जो T3 है इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, इसका फुल फॉर्म है ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडो थायरोनिन, क्या नाम है इसका ट्राई आयोडो थायरोनिन, नाम है किसका, किसका नाम है T3 का। अगर आप लोगों ने देख लिया इसका नाम ट्राई आयोडो थायरोनिन है तो इसका नाम तो समझ गए होंगे आप लोग, क्या होगा इसका नाम टेट्रा, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, तो इसका नाम क्या हो गया टेट्रा आयोडो, और साथ ही साथ क्या हो गया थायरोनिन, टेट्रा आयोडो और थायरोनिन जो है इसका क्या हो गया नाम। तो एग्जाम में आपको पूछेगा T3 का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बोलना ट्राई आयोडो थायरोनिन। एग्जाम में आपको पूछेगा T4 का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग बोलना वही वाला जो T3 का था, तो यहाँ पे ट्राई की जगह हम क्या लगेंगे टेट्रा लगेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके पास टेट्रा आयोडो थायरोनिन है इसका एक और एक नाम है, इसका क्या रहने वाला है
और एक नाम लेना है, इसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं इसको हम? थायरोक्सिन। क्या नाम है इसका? थायरोक्सिन। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना थायरोक्सिन किसका नाम है, T3 या T4 का। एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसका है, T3 का है T4 का। तो आप लोगों ने याद रखना किसका रहने वाला है, T4 का रहने वाला है। टेट्राआयोडोथायरोनिन है और साथ ही साथ क्या नाम है उसका? थायरोक्सिन। क्या नाम है इसका? अब देखो T3 और T4 के अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। T3 और T4 जो है आपके पास दोनों सेम काम करने वाले, लेकिन इनके पोटेंसी के ऊपर फर्क है। किसमें फर्क है? इनके पोटेंसी में। इसका मतलब जो आपके पास है, एक जो है स्ट्रॉन्ग हार्मोन है, दूसरा आपके पास कैसा है, थोड़ा लेस है। जिस तरह हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 था और एंजियोटेंसिन 2, दोनों के काम सेम है, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 जो है वो कैसा है, ज्यादा पोटेंट। कैसा है? ज्यादा पोटेंट। इसका मतलब हमारे पास जो T3 है ये ज्यादा पोटेंट है। तो आपकी बॉडी क्या करती है कि जब T3 का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम हो गया, तो आपके पास जो है T4 को T3 के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। कौन? आपकी बॉडी। तो आपके पास जो है दो हार्मोन है, T3 और T4, ट्राइआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन। और दोनों में से जो है T3 जो है ज्यादा पोटेंट है। इसलिए जो है अगर बॉडी में T3 कम हो गया तो हमारी बॉडी क्या करेंगी, T3 और T4 को किस में कन्वर्ट करेंगे, T3। अब यहाँ पे देखो T3 और T4 कैसे बनता है, T3 और T4 कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन मतलब कौन से? और आपके पास जनरली थायराइड हार्मोन किसके लिए नाम यूज होता है, T3 और T4 के लिए। फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। और हार्मोन्स कौन से आपके पास, T3 और कौन सा है, T4 है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इनके बारे में एक बात याद रखना कि अगर हमको T3 और T4 बनाना है तो हमको दो चीज की जरूरत है। सबसे पहले हमको एक अमाइनो एसिड की जरूरत है। इस अमाइनो एसिड का नाम रहता है टायरोसिन। क्या नाम रहता है इसका? टायरोसिन। और आप सबको मालूम कि हमारे सॉल्ट के अंदर एक एलिमेंट ऐड करते हैं उसको भेजने से पहले, क्या नाम है उसका? आयोडीन। तो टायरोसिन के साथ अगर आपने क्या मिला दिए, आयोडीन मिला दिए, तो आपके पास क्या बनेगा, T3 और T4 बनेगा। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 और T4 कैसे रहने वाला है, टायरोसिन प्लस क्या रहने वाला है, आयोडीन रहने वाला है। समझिए इतना आप लोग। तो हम लोग जो है हार्मोन्स के बारे में बात समझ गए, लेकिन हार्मोन इंपॉर्टेंट क्यों है, उनके फंक्शंस के लिए। तो हमारे पास T3 T4 है, इनके फंक्शंस क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, लेकिन कौन सा हार्मोन, T3 एंड T4। तो हमारे पास टॉपिक आ गया कौन सा, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन्स मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, T3 और T4 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम फंक्शंस लिखेंगे। किसके फंक्शंस लिखेंगे, T3 और T4 का क्या काम करेंगे, T3 और T4 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास T3 और T4 समझने के लिए आप लोग एक बात समझो। देखो आपके ग्रुप में दो तरह के फ्रेंड हो। कितने तरह के फ्रेंड है? एक आपके पास फ्रेंड 1 है और एक आपके पास क्या है, फ्रेंड 2 है। ये आपके घर में दो तरह के लोग हैं। एक आपके पास पर्सन 1 है, दूसरा कौन है, पर्सन 1 और पर्सन 2। दोनों में फर्क ये है, जो आपके पास पर्सन ए है, ये जो है दिन भर खाते रहता है। दिन भर क्या कर रहा है, खाना, ठीक है, अभी कुछ खाया, अभी फ्रूट खा लिया, बाद में क्या करा, पिज्जा खा लिया, उसके बाद क्या करा, इसने कुछ बर्गर खा लिया। ठीक है। तो दिन भर इसका जो है मुंह खुला ही रहता है, खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है, बराबर। लेकिन इस बंदे में एक बात ये है कि कितना भी खाओ उसका वेट उतना ही रहता है। कभी आपको मोटा होते ही नहीं दिखेगा। आप जो सबसे ज्यादा खाना ये खाता है, बराबर है। लेकिन आपके पास पर्सन ये है, इस पर्सन ने क्या करा, एक गिलास पानी पी लिया और जो है दूसरे दिन ये क्या हो गया, मोटा हो गया। ठीक है, बराबर है। दो तरह के लोग ऐसे रहते हैं कि एक जो है कितना खाते, खाने के बाद कुछ नहीं हो, और दूसरा ऐसा पर्सन रहता कि थोड़ा सा कुछ खा लिया उसने तो जो है उसका जो है क्या हो जाता है, फैट होना चालू हो जाता है, बराबर है। इसमें से क्या करा, इसने सिर्फ बर्गर और पिज्जा खा लिया तो इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन रहता है हमारा मेटाबॉलिज्म। क्या रहता है हमारे पास, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का रेट रहता है, किसी का मेटाबॉलिज्म एकदम स्ट्रांग रहता है, जितना स्ट्रांग मेटाबॉलिज्म उतना बेटर डाइजेशन होता, उतना फास्ट डाइजेशन होता। कितना भी खा लो उतने फास्ट यहाँ पे डाइजेशन हो जा रहा, हमारे बॉडी में क्या हो जा रहा, एसिमिलेशन हो जा रहा। ठीक है। लेकिन अगर किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसका जो है यहाँ पे क्या होगा, उसका वेट बढ़ जाएगा थोड़ा सा खाना खाने से। इसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक।
किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा तो वो आसानी से जो है मोटा होगा नहीं होगा, और किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आपके पास ये जो है आपके पास क्या रहता, ये आपके पास एक भट्टी की तरह रहता, आपकी भट्टी देखे आपने एकदम आग लगी हुई थी, तेज आग लगी हुई है, कुछ भी डालो उसके अंदर आप क्या हो रहा है, जल के राख हो जा रहा है, बराबर है। और एक हल्की सी आग लगी हुई है, आपने एक लकड़ी का टुकड़ा डाले आपने अभी तक जलते बैठे हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास फर्क रहता है किसके अंदर, बेसल मेटाबॉलिक रेट में। तो हमारे पास जो फंक्शन है और जो सबसे पहला फंक्शन है वो आपके पास कौन सा रहने वाला है, जो सबसे पहला फंक्शन है आपके पास वो कौन सा रहने वाला है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, समझिए ना हम लोग, अरे समझे या नहीं समझे, रिस्पॉन्सिबल फॉर बीएमआर, ठीक है, बीमार नहीं क्या है, बीएमआर। बीएमआर क्या है आपके पास, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ना तो एग्जाम में कर लेंगे ऐसा कि थायराइड हार्मोन हमको बीमार करता, बीमार नहीं है वो, ठीक है, बीएमआर है, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखो बच्चे बड़े भयंकर है, ठीक है। आप लोग मालूम कितने अजीब बच्चे रहते हैं कि हम क्या करते हैं यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है बोर्ड है, तो हमने क्या लिखे यहाँ पे थायराइड हार्मोन टॉपिक लिखे, क्या लिखे यहाँ पे थायराइड हार्मोन, ठीक है, या थायराइड ग्लैंड टॉपिक लिखे, तो यहाँ पे हमने कुछ तो भी लिख लिया, यहाँ पे इस तरह लिख लिया, तो बच्चों ने भी क्या कर लिया इसको कॉपी कर लिया। लेकिन अभी थायराइड हार्मोन टॉपिक हुआ खत्म नहीं हुआ, तो हमने क्या करें टॉपिक का नाम रहने दिए और आगे जो है लिखना चालू करें, ठीक है, तो आगे लिखना चालू करें। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं थायराइड हार्मोन जो है डबल से लिखते हैं, टॉपिक का नाम डबल से डालते हैं, उसके बाद जो लिखे हमने, अरे देखो लिटरली देखा मैंने ऐसा बच्चों को, इसलिए मैं क्या करता हूँ जो है टॉपिक का नाम भी रफ कर देता हूँ साथ ही साथ, जिससे जो है बच्चे इस तरह गड़बड़ ना करें। एक बार फ्रॉग पढ़ा, एक बार कॉकरोच पढ़ा रहा था मैं, तो कॉकरोच में पढ़ाते पढ़ाते तो एक ही साइड का बनाते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह विंग है और यहाँ पे क्या है, एक एक साइड पे विंग्स बनाते हैं और दूसरे साइड पे लेग्स बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम जो है कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। एक बच्चा और कॉकरोच तो ऐसा नहीं रहता, लेकिन उसके ये साइड पे ही पैर रहते हैं, और आप ऐसा कॉकरोच क्यों बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा लिटरली बच्चे रहते हैं जिनका दिमाग थोड़ा यूनिक रहता है, ठीक है, उर्दू नहीं बोला मैंने, क्या बोला, यूनिक रहता है। तो हमारे पास जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बीएमआर के लिए। अब बीएमआर मतलब कि हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म किस चीज का होता है, जो चीज आप खाते हैं, क्या खाते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और फिर खाना खाते हैं, अच्छा मालूम नहीं था, ठीक। अब खाने में क्या रहता है आपके, कार्बोहाइड्रेट रहता और क्या रहता, प्रोटीन रहता और क्या रहता, फैट रहता। इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म के लिए, किसके मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन फैट और क्या है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, किसका मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन और फैट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। तो यहाँ पे हमने लिख ली, क्या लिख ली जो बोले यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बोले यहाँ पे हमने, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और क्या है एंड फैट, ठीक है, फैट को कभी कभार लिपिड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट जो है T3 और T4 किसके, देखो T3 T4 जो बहुत सारे फंक्शंस में रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम यहाँ पे वही फंक्शंस पढ़ेंगे जो आपके क्या है सिलेबस में। तो सबसे पहले इसने क्या करा, बीएमआर को रेगुलेट करा, बीएमआर मतलब मेटाबॉलिक रेट को, मेटाबॉलिज्म किसका होता है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट का, तो एक याद हो गया आपको तो दूसरा वाला खुद ही याद हो जाएगा, बराबर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या, इट प्रमोट्स, ठीक है, इट प्रमोट्स आरबीसी प्रोडक्शन, इट प्रमोट्स आरबीसी प्रोडक्शन। ये हार्मोन आपके पास बॉडी के अंदर आरबीसी का नंबर क्या करेगा, बढ़ाएगा, आरबीसी के नाम, आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट, और एरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन वाली प्रोसेस का नाम हम सबको मालूम था, क्या नाम था उसका, एरिथ्रोपायसिस, वेरी गुड। क्या आप लोगों को याद है वो और एक हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है सेम काम के लिए, वो कौन सा हार्मोन था जो सेम काम कर रहा था, हमें एक और एक हार्मोन का नाम पढ़े थे जो ये भी काम करता, आरबीसी प्रोडक्शन, हमें कहाँ पढ़े थे, हमें बॉडी फ्लूइड्स में पढ़े थे। उसका नाम में एरिथ्रो था, एरिथ्रोपायोटीन, याद आ रहा, एरिथ्रोपायोटीन जो क्या कर रहा था, किडनी रिलीज कर रहा था, और जो है क्या कर रहा था, आरबीसी प्रोडक्शन जो है इसको क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शंस में क्या हो गया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीएमआर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, इट प्रमोट्स आरबीसी प्रोडक्शन और साथ ही साथ इट रेगुलेट्स
It regulates it regulates water and electrolytes balance. Water and इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसको भी क्या करेगा ये रेगुलेट करेगा, इसको भी क्या करेगा ये रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो इट रेगुलेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो देखो आप क्या क्या काम कर रहे हो। सबसे पहले ये हार्मोन कहाँ से रिलीज हुआ, हमारे थायराइड ग्लैंड से हार्मोन गया, कहाँ गया, हमारे स्टमक के पास, मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करा। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन कहाँ गया, हमारे पास आरबीसी प्रोडक्शन, मतलब बोन मैरो। थायराइड ग्लैंड से जो है क्या करा इसने, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करा, मतलब कौन से ऑर्गन के पास गया, किडनी के पास। तो थायराइड हार्मोन आपके बॉडी के कितने सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर, और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, साथ ही साथ क्या होगा हमारे पास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है T3 और T4, ये हमारे मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल, फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट डेवलपमेंट मेंटल, फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट हो गए किसके, थायराइड हार्मोन के फंक्शन के। क्या क्या फंक्शन है, सबसे पहले बीएमआर को प्रमोट कर रहा, और क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। ठीक है, और जो है क्या प्रमोट कर रहा है आपके पास, आरबीसी के प्रोडक्शन को, और जो है क्या प्रमोट कर रहा है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, और जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कब होता है, डेवलपमेंट होता है हमारे चाइल्डहुड में, बराबर कब होता। इसका मतलब अगर कोई पर्सन में ग्रोथ के टाइम पे, चाइल्डहुड के टाइम पे थायराइड हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा, सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, हाइट कम हो जाएगी। उसके बाद जो है फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, लो आईक्यू है। ठीक है, उसके बाद जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, किसका, अरे बोलो किसका, कोई चाइल्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन हो गए किसके, फंक्शन हो गए किसके, फॉलिकुलर सेल्स जो हार्मोन रिलीज करते हैं, कौन सा, T3 और T4। लेकिन फॉलिकुलर सेल्स को छोड़ के हमारे पास और सेल्स है, क्या नाम है इनका, पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे, टीसीटी। टीसीटी आयोडीन का नहीं बनेगा, आयोडीन का कौन बनेगा आपके पास, ये बनेगा। देख रहे हैं, आयोडीन का कौन बनेगा आपके पास, T3 और T4। इसका मतलब अगर आपके बॉडी में टायरोसिन बहुत सारा है, आपके बॉडी में टायरोसिन बहुत सारा है, लेकिन आप जो फूड खा रहे हो उसमें आयोडीन नहीं है, तो आपका T3 और T4 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। जो आपका टायरोसिन रहता है ये नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड रहता है, इसका मतलब इसकी कमी बॉडी में रेयरली होती है। ये ऐसा अमाइनो एसिड है जो बॉडी जो है खुद से बना सकता है दूसरे अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करके, तो इसकी कमी बहुत रेयरली होती। कमी किसकी होती, आयोडीन। तो कभी कभार जनरली जब हाइपोथायराइडिज्म होता, उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन रहता, आयोडीन की कमी रहती। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट सेल है पैराफॉलिकुलर सेल, क्या नाम है इनका, पैराफॉलिकुलर सेल। तो हमारे पास हम टॉपिक का नाम लिख लेंगे, पैराफॉलिकुलर सेल। कौन से सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल। जो आपके पास पैराफॉलिकुलर सेल्स है, क्या आप लोगों को याद है कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था, अरे बोलो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था। ठीक है, तो पैराफॉलिकुलर सेल हमारे पास एक हार्मोन रिलीज कर रहा था जिसका नाम था टीसीटी। क्या नाम था इसका, टीसीटी। टीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, थायरो कैल्सिटोनिन, थायरो कैल्सिटोनिन, या कभी कभार इसको सिर्फ कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। ठीक है, तो टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, कभी कभार इसको क्या कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैल्सिटोनिन भी कह सकते हैं, किसको, इस हार्मोन। ठीक है, तो हमारे पास जो जो फॉलिकुलर सेल है ये कौन सा हार्मोन कर रहे हैं, टीसीटी। अब जो टीसीटी है इसको जो है और एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। टीसीटी जो है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, और टीसीटी जो है आपके पास, टीसीटी जो है आपके पास, इसके बारे में एक बात आप लोगों को मालूम है, ये कैसा है, नॉन आयोडीन हार्मोन। कैसा हार्मोन है, नॉन आयोडीन वाला ये क्या आपके पास हार्मोन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज नॉन आयोडीन हार्मोन। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो आपके पास हार्मोन है ये प्रोटीन का बने हुआ रहता है, तो ये कौन सा हार्मोन हो गया आपके पास,
प्रोटीन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो गया आपके पास ये? प्रोटीन हार्मोन। और साथ ही साथ इसका दूसरा नाम क्या है बोलो? क्या नाम है इसका? हाइपोकैल्सिमिक। क्या नाम है इसका? हाइपोकैल्सिमिक। हाइपोकैल्सिमिक का मतलब क्या है? हाइपो मतलब क्या? कम। क्या है? कम। किसको कम करा उसने? कैल्शियम। ये क्या करता? लोअर्स लोअर्स कैल्शियम लेवल, लोअर्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड, लोअर्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। कौन? टीसीटी, या इसका दूसरा नाम क्या है? थायरो कैल्शियम। तो आपके पास एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है? टीसीटी। दूसरा नाम क्या है उसका? कैल्सिटोनिन। और टीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन। इसको आप हाइपोकैल्सिमिक बोलते। हाइपोकैल्सिमिक मतलब ऐसा हार्मोन जो कैल्शियम का लेवल क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करो? तो देखो, हमारे पास अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड का, दैट आर डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, डिसऑर्डर्स। ठीक है, कि जो आपके पास थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन कम ज्यादा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, उसको आप क्या कहेंगे? डिसऑर्डर कहेंगे। थायराइड ग्लैंड एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काम नहीं कर रहा, उसका ऑर्डर क्या हो गया? डिस हो गया, उसको आप क्या लेंगे? डिसऑर्डर। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होंगी उसको आप क्या लेंगे? हाइपोथायराइडिज्म। इसका मतलब जो थायराइड हार्मोन है वो क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ पे हम कौन से हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं? टी3 और टी4 के बारे में बात। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास है, इसका नाम है हाइपरथायराइडिज्म। क्या नाम है इसका? हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जो है इसका नाम है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या हो गया? हाइपरथायराइडिज्म। इसका मतलब यहाँ पे थायराइड हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पे थायराइड हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। अब हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास तीन टाइप्स के डिसीज है। एक डिसीज है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म कहते हैं डिसीज को। दूसरा जो डिसीज है उसको हम बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? सिंपल ग्वाइटर। क्या नाम है इसका? सिंपल ग्वाइटर जो है इसका नाम है। थर्ड जो है हमारे पास, इसका नाम है मिक्सिडिमा। क्या नाम है इसका? मिक्सिडिमा। क्या नाम है इसका? मिक्सिडिमा। ठीक है, एनसीईआरटी में मिक्सिडिमा नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हाइपोथायराइडिज्म होने की वजह से एक पर्टिकुलर आपके पास सिम्टम होता है, वो सिम्टम किसका है? मिक्सिडिमा का। ठीक है, और यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म में आपके पास सिर्फ एक ही डिसीज है। इस डिसीज का नाम है एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर। क्या नाम है? एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर। क्या नाम है इसका? एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर। और एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर का दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं कब्रस्तानी बीमारी। क्या बोलते हैं इसको? मतलब ऐसी बीमारी जो आपको काली में जानी है। तो कब्रिस्तान को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेव। तो यहाँ पे क्या लिखना? ग्रेव डिसीज। ग्रेव यार्ड बोलते हैं, लेकिन खबर को क्या बोलते हैं? ग्रेव। ठीक है, ग्रेव्स डिसीज। क्या नाम है इसका? ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, जो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम क्या था? ग्रेव, और इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ग्रेव डिसीज। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको हो गया तो आप, ठीक है, ग्रेव में चल जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है इसका मतलब। तो हमारे पास ये हो गया। तो पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाइपोथायराइडिज्म। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? हाइपोथायराइडिज्म के बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कि हमारे पास एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि जब हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन जो रिलीज हो रहे वो कम हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोथायराइडिज्म। और थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से क्या बीमारी होगी तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है पास? हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म में जो पहली डिसीज थी उसका नाम क्या था बोलो? क्या नाम था उसका? क्रिटिनिज्म। क्या नाम है उसका? क्रिटिनिज्म। अब क्रिटिनिज्म है क्या? क्रिटिनिज्म है क्या, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? क्रिटिनिज्म आ गया। क्या हमारे पास यहाँ पे? क्रिटिनिज्म आ गया। ठीक है, तो क्रिटिनिज्म सबसे पहले क्यों होता? इट इज ड्यू टू इट इज ड्यू टू इट इज ड्यू टू इट इज ड्यू टू लो सिक्रेशन। इट इज ड्यू टू लो सिक्रेशन, लो सिक्रेशन या हाइपो सिक्रेशन। ठीक है, लो सिक्रेशन या हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ऑफ थायराइड हार्मोन, ऑफ थायराइड हार्मोन, ऑफ थायराइड हार्मोन इन फीमेल ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल के अंदर
थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से जो बेबी बॉर्न होगा उस बेबी के अंदर प्रॉब्लम है। समझे आप क्या कहा हमने? यहाँ पे प्रॉब्लम फीमेल में नहीं आ रही। प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल के अंदर थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से जो बेबी बॉर्न होगा उस बेबी में क्या आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी। क्यों? क्योंकि जब हमने थायराइड हार्मोन के फंक्शन पढ़े थे उसमें लास्ट फंक्शन लिखे हुआ था कि थायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट। इसका मतलब कि जो बेबी है उसके पास जो है ये तीनों डेवलपमेंट नहीं होने वाला। वो मेंटली वीक रहेगा, फिजिकली वीक रहेगा और जो है उसके पास सेक्सुअल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इसका रीजन ये रहता है कि मदर से रिलेटेड नहीं रहता ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्यूरिंग, ठीक है, लो सिक्रीशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, लो सिक्रीशन, लो सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन किसका? ऑफ थायराइड हार्मोन, ऑफ थायराइड हार्मोन, ऑफ थायराइड हार्मोन कब? बोलो कब? ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपन में अगर जो है थायराइड हार्मोन कम हो गया तो फिर से जो है इस पर्सन को क्या हो जाएगा, रिटेनिज्म। ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड या आप बोल सकते हैं बिफोर प्यूबर्टी, क्या बोल सकते हैं इसको आप? बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, दिस लीड्स टू, ठीक है, दिस लीड्स टू, दिस लीड्स टू, ठीक है, ठीक है, आपने लिखिए ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस द चाइल्ड, द चाइल्ड हैज, ड्यू टू दिस द चाइल्ड हैज, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे आप लोग समझे क्रिटिनिज्म क्या है। क्रिटिनिज्म मतलब कि एक फीमेल जो प्रेग्नेंट है, मतलब जो एक मदर है, उसके अंदर थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से जो बेबी होगा उस बेबी के अंदर क्या आने वाले प्रॉब्लम होने वाली। क्या प्रॉब्लम होने वाली? सबसे पहले जो आपके पास प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा? वो होगा स्टंटेड ग्रोथ। क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ। याद है आप लोग ये वर्ड पढ़े थे हमने, स्टंटेड ग्रोथ। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन कम होने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ हुआ तो उसको आप क्या कहेंगे? डॉर्टिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? स्टंटेड ग्रोथ। और एनसीईआरटी जो है ये कहती है कि स्टंटेड ग्रोथ को ही एनसीईआरटी ने क्या नाम दे दिया? स्टंटेड ग्रोथ को ही एनसीईआरटी ने क्या नाम दे दिया? क्रिटिनिज्म नाम दिया। क्या नाम दिया? ठीक है, तो मदर के अंदर, मदर के अंदर T3 और T4 यानी थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से जो बेबी होगा उस बेबी के अंदर स्टंटेड ग्रोथ रहेंगी और इसके स्टंटेड ग्रोथ को आप क्या कहेंगे? क्रिटिनिज्म। ठीक है, तो याद है हम लोगों को कि थायराइड हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। इसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पे लो आईक्यू रहेगा। क्या रहेगा? लो आईक्यू। याद है ना, मेंटल डेवलपमेंट, इसका मतलब लो आईक्यू है, मतलब ये कैसा है? मेंटल रिटार्डेशन है। यहाँ पे क्या है? मेंटल रिटार्डेशन। क्या है यहाँ पे? मेंटल रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझ नहीं है, चीजों की समझ नहीं। ठीक है, मेंटली रिटार्डेड। और यहाँ पे क्या होगा? डीफ, डीफ मतलब क्या हुआ? बहरा। फिर क्या हो गया? म्यूटिज्म, डीफ म्यूटिज्म यानी क्या हो गया? गूंगा हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा? एबनॉर्मल स्किन, और साथ ही साथ क्या रहेगा? एबनॉर्मल स्किन। ये सारे प्रॉब्लम आएंगे उस बेबी के अंदर। ये सारे प्रॉब्लम्स किसके आएंगे? उस बेबी के अंदर। मदर के अंदर थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से जब बेबी का बर्थ होगा उस बेबी की हाइट क्या रहेगी? कम रहेगी। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो उसकी हाइट ज्यादा बढ़ेगी नहीं बढ़ेंगी। वो लो आईक्यू रहेंगे उसके पास जो है मेंटल रिटार्डेशन रहेगा, डीप म्यूटिज्म रहेगा और साथ ही साथ क्या रहेगी? एबनॉर्मल स्किन। ठीक है, समझिए आप लोग। एक बार क्या हुआ, इसी मजाक मजाक में मैंने बोल दिया क्लास में, और ये सारे जो है सिम्टम जाने पहचाने दिख रहे हैं, है ना? बिल्कुल आप लोग ऐसे दिख रहे हैं सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को बहुत बुरा लग गया। मैं बोला देखो आप लोग स्टार्टेड छोटे छोटे हाइट के सब, मैं बोला लो आईक्यू, दिमाग नहीं है आप लोग के पास, मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, डीप म्यूटिज्म, कि जब आप लोगों को सर पढ़ाते तो आप लोग भरे हो जाते क्या पढ़ा रहे समझ नहीं देते। तो जब सवाल पूछते सर तो आप लोग क्या हो जाते? गूंगे हो जाते। ठीक है, तो मुंह नहीं दो क्या आते? नॉर्मल स्किन रहती है आप लोग। तो एक बच्चे को बहुत बुरा लग गया। एक लेट ले गए उसके पेरेंट ने बुला लिया, सर हमारे जैसा हुआ, हम तो बेटा रिटार्डेड बोल रहे हैं, हमारी स्किन खराब है बोल रहे हैं, हम गड्ढे हैं बोल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो ऐसा जो है आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या हो गया? क्रिटिनिज्म हो गया। ये क्या हो गया? क्रिटिनिज्म। तो जो आपके पास नेक डिसीज है कौन सा? आपके पास सिंपल ग्वाइटर। क्या हो यहाँ पे? सिंपल ग्वाइटर। तो यहाँ पे हम नेक डिसीज लिखेंगे सेकंड। हमारे पास क्या है यहाँ पे? सिंपल ग्वाइटर। सिंपल व्हाट? ग्वाइटर। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म,
सिंपल गोइटर क्या है, देखो यहाँ पे सिंपल गोइटर क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। सिंपल गोइटर क्या है आपके पास, हाइपोथायरॉयडिज्म है। और ये हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों हुआ, आपके पास ये सवाल है। सिंपल गोइटर आपके पास क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी, ड्यू टू डिफिशियंसी ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। डाइट के अंदर आयोडीन कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। होता क्या, देखो कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड, हमारे पास क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में अब जो है T3 और T4 क्या होंगे, T3 एंड T4 क्या हो रहे हैं, ये कम बन रहे हैं। T3 और T4 क्या हो रहे हैं, कम बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि T3 और T4 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, टायरोसिन चाहिए, और साथ ही साथ क्या चाहिए, आयोडीन। तो टायरोसिन तो है हमारे पास, क्या नहीं है, आयोडीन नहीं है। तो यहाँ से T3 और T4 कम होंगे, तो T3 और T4 कम है, तो मैसेज कहाँ जाता, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मैसेज किसको भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज किसको भेजेगा, तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज करा, उसने रिलीज करा TSH RH, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आया, TSH। और ये कह रहा है थायराइड ग्लैंड को क्या करूँ, क्या करूँ, T3 और T4 बनाओ। लेकिन T3 और T4 बन रहा नहीं, बन रहा, क्योंकि बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं बनते जा रहा। फिर यहाँ से और RH रिलीज हो रहा, और TSH आ रहा, फिर और सिग्नल आ रहा, क्योंकि और बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन T3 और T4 बन रहा ही नहीं, क्योंकि उसके बनाने वाला सामान ही नहीं है आपके पास, आयोडीन है यहाँ पे नहीं है। फिर लेकिन यहाँ पे फिर से सिग्नल आया, तो इसने फिर से क्या करा, TSH RH रिलीज करा, फिर यहाँ पे TSH रिलीज हुआ, फिर यहाँ पे सिग्नल आया, बड़ा हुआ। तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, इसके ऊपर आपके ऊपर क्या आता है, यहाँ पे जो है, इसके ऊपर जो है, ये आपके पास क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ओवरलोड की वजह से क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। आप लोगों ने किसी लोग एकदम सामने इस तरह रहता होगा, देखिए आप लोगों ने, इसको बोलते हैं आप वाइटर, क्या बोलते हैं इसका, वाइटर। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ क्या आपके पास, थायराइड ग्लैंड, उसको आप क्या कहेंगे, वाइटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट, किसका एनलार्जमेंट हुआ, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसी को आप क्या बोलते हैं, वाइटर बोलते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड क्यों हुआ, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें होता है क्या कि देखो, इस तरह एक पर्सन है, इस तरह है, देख रहे हैं आप लोगों को, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं आप, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। ये जो एनलार्जमेंट रहता है, इसको आप क्या बोलते हैं, वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको आप, वाइटर। तो आप बन गए, तो ये क्या हो गया, वाइटर हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, वाइटर। समझिए आप लोग कि आपके पास दो डिसीज हो गए। एक डिसीज कौन सा हो गया, क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म क्या था, कि जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर फीमेल के अंदर थायराइड हार्मोन कम हो गया, तो फीमेल में थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से जो बेबी का बर्थ होगा, उस बेबी के अंदर स्टंटेड ग्रोथ होगा। स्टंटेड ग्रोथ को ही आपने क्या कहा, क्रिटिनिज्म का। उस बेबी में मेंटल रिटार्डेशन रहेगा, लो आईक्यू रहेगा, एबनॉर्मल स्किन रहेगी, और साथ ही साथ क्या रहेगा, डी म्यूटिज्म। सिंपल क्वेश्चन, हाइपोथायरॉयडिज्म, आपके पास T3 और T4 बॉडी में कम हो गया, क्यों, क्योंकि हमारे डाइट के अंदर क्या कम हो गया, आयोडीन, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड क्या हो गया, एनलार्ज हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन। मिक्सडीमा, मिक्सडीमा मतलब जो एडल्ट वुमेन है, उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हेयर जो है गिरना चालू होती है, जो स्किन है वो स्वोलन होना चालू होती है, इसको आप क्या बोलते हैं, मिक्सडीमा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, थर्ड, थर्ड क्या हमारे पास, मिक्सडीमा। ठीक है, मिक्सिडिमा, क्या ये, मिक्सिडिमा, ठीक है, मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इन अडल्ट वुमेन, इन इन अडल्ट वुमेन, ये वाला वर्ड याद रखना आपने, ठीक है, इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म, इन अडल्ट वुमेन हाइपो हाइपोथायरॉयडिज्म, इन अडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म leads to irregular menstrual cycle, irregular menstrual cycle, irregular menstrual cycle, irregular menstrual cycle, इसको आप क्या होते हैं, मिक्सिडिमा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के डिसीजेस देख लिए। कितने डिसीज देखे, तीन देखे, कौन कौन से था, क्रिटिनिज्म था, सिंपल गोइटर था, और क्या था, मिक्सिडिमा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लो। हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में क्रिटिनिज्म पढ़ लिए,
हमने सिंपल वाइडर पढ़ लिए, हमने मिक्स्ड एडिमा पढ़ लिया। अब कहाँ पे आने वाले हम, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के आपने सारे पॉइंट्स देख लिए। नेक्स्ट क्या रहने वाला है हमारे पास, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म। अब देखो यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म कब होगा, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म तब होगा जब थायराइड हार्मोन का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल रहेगा कि थायराइड हार्मोन का नंबर कैसे बढ़ेगा। देखो आपके पास एक सेल जो है, मान लीजिए आपकी एक सेल जो है आपके पास क्या कर रहा, दो हार्मोन के मॉलिक्यूल क्या कर रहा, रिलीज कर रहा। मान लीजिए कौन सा, ये T3 और T4। अगर जो है थायराइड हार्मोन का नंबर बढ़ाना है तो आपको नंबर ऑफ सेल भी बढ़ाना पड़ेगा। जब एक सेल आपके पास दो क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था, तो जब आपके पास तीन सेल हुए तो अब कितने रिलीज हो रहे हैं आपके पास, सिक्स सेल, बराबर है, सिक्स हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, बराबर है। नंबर कितना हो गया उनका, सिक्स। इसका मतलब अगर जो है सेल्स का नंबर बढ़ गया तो सेल्स जो चीज बना रहे हैं वो भी बढ़ जाएगा, बराबर है। एक सेल आपके पास क्या कर रहा था, दो हार्मोन बना रहा था, अब आपके पास तीन सेल हो गए, यहाँ पे कितने हार्मोन बन रहे, छह हार्मोन बन रहे। इसका मतलब अगर जो है फॉर सम रीजन जो है क्या हो गया, आपके पास सेल्स का नंबर बढ़ गया तो हार्मोन्स का भी नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ गया। इसका मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से सेल्स का नंबर बढ़ जा रहा, और जब थायराइड ग्लैंड के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ गया तो हार्मोन्स का नंबर भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ रहा। उसमें से एक रीजन आपके पास ये है, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या है उसमें से एक रीजन, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। कि थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा। अब क्या आप लोगों को मालूम है कैंसर कैसे होता, कैंसर का मतलब ये रहता है कि आपके पास एक सेल जो है डिवाइड होता और दो सेल में जो है कन्वर्ट हो गया आपके पास, बराबर है। इस सेल को मालूम है अब डिवीजन हो गया, डिवीजन को रोक दो, तो ये सेल डिवीजन क्या कर देगा, रोक देगा। लेकिन हमारे बॉडी में कभी कभार सेल जो है अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी जो है उसको कंटिन्यू करता, जो रुकने की एबिलिटी रहती है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, घूम जाती। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये डिवाइड करते रहेगा, ये डिवाइड क्या रहेगा, करते रहेगा। आपके पास ये कितने हो जाएंगे, दो से चार हो गए, और ये डिवाइड करते जाएगा। जब यहाँ पे सेल डिवाइड करते जा रहे हैं तो एक जगह पे ये सेल जमा हो रहे, एक जगह पे ये सेल क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे। इसको आप क्या बोलते हैं, ट्यूमर। क्या बोलते हैं इसको आप, ट्यूमर। क्योंकि आप सब देखे होंगे मोस्ट ऑफ द कैंसर में एक चीज कॉमन रहती है कि गांठ बनती है कहीं ना कहीं, उसको आप क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। कैंसर कैसे होता, कि हमारे बॉडी में सेल्स के पास एबिलिटी है डिवीजन रोकने की, उनको मालूम रहता। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कट लग गया, बहुत गहरा कट लगा, ठीक है, तो वहां पे आपको अंदर कट में जो है अपना पूरा फेस दिख रहा, तो वहां पे सेल्स डिवाइड करते जाएंगे, करते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, कि आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे मान लो कि हाथ में क्या हो गया, यहाँ पे कट लग गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारा जो है आपके पास भर जाएगा। कभी ऐसा देखा आपने कि आपके पास जो कट है, कट के ऊपर इस तरह यहाँ पे हो गया, सेल्स इस तरह ऊपर आ गया, आपकी स्किन इस तरह हो गई, तो सेल्स ने कुछ ज्यादा डिवाइड करे, आपने देखा ऐसा नहीं देखे, क्यों, क्योंकि हमारे पास सेल्स को मालूम है अब हमको जो है डिवीजन रोकना है तो डिवीजन रोक देंगे। लेकिन जब सेल्स को जो है ये एबिलिटी चल जाती है डिवीजन रोकने की, तो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, उस पर्सन को क्या हो गया, कैंसर हो गया। और कैंसर में क्या बनता है, यहाँ पे गांठ बनते, गांठ को आप क्या बोलेंगे, ट्यूमर कहेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास मान लो कि गांठ बनी लेकिन वो कैंसर वाली गांठ नहीं बनी, आपके पास क्या बन गया, सिर्फ गांठ बन गया, नोड्यूल्स। क्या बन गया आपके पास, नोड्यूल। नोड्यूल मतलब क्या रहता है, गांठ, ठीक है। नोड्यूल इन थायराइड ग्लैंड, नोड्यूल्स इन थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर नोड्यूल्स भी बन गए, थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या बन गए, नोड्यूल्स भी बन गए, तो ये दो रीजन की वजह से, ये दो रीजन की वजह से सिंथेसिस और सिक्रेशन, सिंथेसिस और सिक्रेशन बढ़ जाएगा। सिंथेसिस और सिक्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, किसका, बोलो, सिंथेसिस और सिक्रेशन बढ़ेगा किसका, थायराइड हार्मोन का। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑफ थायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रेशन बढ़ गया, उसी कंडीशन को आप क्या कहेंगे,
उसी कंडीशन को आप क्या कहेंगे, बोलो क्या नाम है इसका, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, आप कह सकते हैं उस पर्सन को क्या हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये जो है थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई पर्टिकुलर रीजन की वजह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, इसका मतलब जो है सिंथेसिस और सिक्रीशन थायराइड हार्मोन का क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सेल, एक तो कैंसर से बढ़ सकते हैं और दूसरा गांठ बन गई जिसको आप क्या बोल सकते हैं, नोड्यूल। नोड्यूल और कैंसर अगर थायराइड ग्लैंड में हो गया तो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से उस पर्सन में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या हो जाएगा उसमें, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हम सिर्फ एक ही डिसीज पढ़ने वाले, और डिसीज का नाम है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। क्या नाम है इसका, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर जो है इसका नाम है, इसका, इस डिसीज का, इस डिसीज का एक और एक नाम है, इसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिसीज। क्या बोलते हैं इसको आप, ग्रेव्स डिसीज। इनका नाम क्या है, ग्रेव्स डिसीज है। ठीक है, इसका और एक नाम क्या है, ग्रेव डिसीज। और एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर और ग्रेव डिसीज इसका नाम। ठीक है, अब इसके नाम में देखिए तो यहाँ पे इसका सिम्टम मिल जाएगा आपको। एक्सो, एक्सो मतलब क्या रहता, बाहर। एक्सो मतलब क्या रहता, बाहर। एंडो मतलब क्या रहता, अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आउट हो गया। क्या आउट हो गया, ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक वर्ड सुने आप लोग, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों का डॉक्टर, बराबर है। तो ऑप्थेल्मिक वर्ड किसके लिए होता है, आईज के लिए। मतलब इसमें जो है आंखें जो है आपके क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, एक्सोप्थेल्मिक, आंखें बाहर। गॉइटर का मतलब क्या है, गॉइटर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है आपके पास, हमने पढ़े थे सिंपल गॉइटर, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसको आपने क्या कहा था, गॉइटर का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ये आपके पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है आपके पास, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप सबको मालूम क्या रहता, बोलो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बॉडी खुद के ऊपर अटैक करती, तो आपने क्या कहा था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जिस तरह हमने पढ़े थे माइस्थेमिया ग्रेविस, माइस्थेमिया ग्रेविस में एंटीबॉडीज ने न्यूरो ट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर है उसके ऊपर अटैक कर दिए थे, बराबर है। तो इसी तरह जो है आपके पास जो ग्रेव डिसीज है, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब यहाँ पे गड़बड़ कौन कर रहे, फिर से एंटीबॉडीज कर, एंटीबॉडीज यहाँ पे मिमिक करते, मिमिक मतलब समझता आपको, नकल करते। किसकी नकल करते मालूम आपको, टीएसएच। किसकी नकल करते, टीएसएच। टीएसएच कौन रिलीज कर रहा था, टीएसएच कौन रिलीज कर रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कहाँ पे आ रहा था, थायराइड ग्लैंड के पास। और थायराइड ग्लैंड को बोल रहा था कि अपना सिक्रीशन बढ़ाओ, किसका, T3 और T4 का। तो यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे ये होगा कि एंटीबॉडीज मिमिक्स टीएसएच। क्या होता है यहाँ पे, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मिमिक्स, मिमिक्स टीएसएच। एंटीबॉडी किसको मिमिक करेगा, टीएसएच को करेगा। देखो यहाँ पे होता था, यहाँ पे ये होता कि हम सबको मालूम यहाँ पे लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के नीचे क्या है आपके पास, यहाँ पे ट्रैकिया है। ट्रैकिया के सामने एक ग्लैंड है, हम सबको मालूम उस ग्लैंड का नाम क्या है, बोलो, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड में दो लोब है, और दोनों लोब एक दूसरे से कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ स्टम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेन है, यहाँ पे क्या हमारे पास, ब्रेन। ब्रेन के अंदर हमारे पास एक छोटा सा ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या करा, एक केमिकल रिलीज करा, इस केमिकल का नाम क्या, इस केमिकल का नाम क्या है, टीएसएच। क्या नाम है इसका, ये। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये छोटा सा केमिकल जो है, ये छोटा सा केमिकल जो है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग को, ये छोटा सा केमिकल है, ये क्या हो गया आपके पास, ये आया, किसके पास आया, ये आया किसके पास आएगा, ये बोलो, ये चलते हुए आया, बोलो किसके पास चलते हुए आया, ये यहाँ पे आया। कहाँ पे आया, कहाँ पे आया, थायराइड ग्लैंड के पास आया, तो थायराइड ग्लैंड पे नॉक करा उसे, नॉक नॉक, अंदर से क्या हो गई, हु इज देयर, ये। उसने बोला आई एम टीएसएच। उसने बोला क्या काम है, बोला पिट्यूटरी ग्लैंड ने कहा T3 और T4 बढ़ा दो। क्या बोला उसने, T3 और T4 बढ़ा दो, तो ये थायराइड हार्मोन सीख लिया। लेकिन यहाँ से जो है, यहाँ से जो है, ये सब बात वहां पे हो रही, लेकिन यहाँ से जो है उसको कोई तो भी देख रहा था, यहाँ से किसको, कोई तो भी देख रहा था। ठीक है, ये कौन देख रहा है यहाँ से उसको, कौन देख रहा है इसको यहाँ से, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज ने सब देख लिया कि वहां पे कौन आया, यहाँ पे कौन आया, टीएसएच आया। टीएसएच ने नॉक नॉक करा,
उसने पूछा हु इज देयर, और उसने बोला TSH, और उसने क्या कर दिया, थायराइड ग्लैंड ने क्या कर दिया, फिर T3 और T4 बनाना क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इतना समझ गए ना आप? ठीक है, ये फिर आपके पास क्या हो, फिर ये यहाँ से चले गया। ये सब किसने देख लिया, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो है यहाँ पे आया, इसने भी क्या नॉक नॉक, तो उसने आवाज दिया क्या, हु इज देयर। तो फिर थायराइड ग्लैंड ने जैसे पूछा तो एंटीबॉडी ने बोला TSH। तो जैसे उसने बोला ठीक है TSH है, तो क्या काम है, तो उसने बोला कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने बोला T3 और T4 बढ़ा दो, और थायराइड ग्लैंड ने सुन लिया, उसने क्या करा, T3 और T4 बढ़ा दिया, और आपके बॉडी में T3 और T4 बढ़ी। तो ये देख के बड़ा खुश हो गया, और ये जाके इसने क्या करा, सबको बता दिया। क्या करा इसने, सबको बता दिया। फिर इसके जो है बहुत सारे दोस्तों ने एक बात देख ली, और सब आके यहाँ पे क्या कर रहे थे, नॉक 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 कर रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा, T3 और T4 क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ क्या याद रखना, देखो ऐसा नहीं होता, तो यही होता मतलब एंटीबॉडीज क्या करते हैं, यहाँ पे आके अटैच करते हैं अपने आप को, T3 और T4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो TSH की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसको आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होंगी, गड़बड़ ये होंगी कि अब थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया, तो थायराइड हार्मोन जो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो काम बढ़ जाएगा। थायराइड हार्मोन क्या कर रहा था, आपके BMR को कंट्रोल कर रहा था, बराबर है। तो थायराइड हार्मोन जाने ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, हाई BMR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई BMR। हाई BMR की वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा। क्या होगा यहाँ पे, वेट लॉस होगा। उसके नाम जो है आपके पास, इसके नाम में क्या लिखा हुआ है देखो, एक्सोप्थेल्मिक। तो यहाँ पे क्या होता है, बल्जिंग ऑफ आइज। क्या होता है यहाँ पे, बल्जिंग ऑफ आइज, बल्जिंग ऑफ आइज। आपके आंखें जो है इस तरह बाहर आ जाते हैं, इस तरह एकदम पूरे बाहर आने की कोशिश करते, ऐसा आंखें देख के पहचान देंगे आप, इसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ठीक है, तो इस तरह जो है क्या होगा आपके पास, क्या होगा, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक बार जो है इसी तरह जो है, एक बार मैं ना, मैं जब स्कूल में था, 7th या 8th स्टैंडर्ड में, तो जब मैंने पढ़ा था स्कूल में, मतलब टीचर, मतलब हमारे सिलेबस में नहीं था, टीचर ने पढ़ाया तो कि ऐसा ग्रेव डिसीज रहती है, ऐसे आँख से बाहर आ जाती है। ठीक है, ऐसे एक बार रास्ते से जा रहा था, स्कूल से आ रहा था वापस, तो बाजू में से एक लेडी गई, अपन ऐसा चल चलते साइड में देख लेता ना, जैसे मैंने देखा तो शॉक्ड हो गया। क्यों, क्योंकि वो जो लेडी थी, उनके आईज जो है अपने कैसे रहते जनरली, बराबर आपको इस तरह दिखने में, तो उनके जो आईज थे वो कुछ इस तरह थे, ऐसे थे। तो मैं शॉक्ड हो गया, फिर मैं क्या करा, फिर मैं एकदम स्पीड बढ़ाया और लेडी के आगे चले गया। ठीक है, फिर ऐसे बोला रहे पीछे क्या है, ऐसा आड़े आड़े पीछे देख लिया और कंफर्म करा यही है क्या, बोला ठीक है, तो वही है। तो मेरे को लगा रही इनको तो ग्रेव डिसीज है। सर को आगे बोला, सर मैंने ग्रेव डिसीज का पेशेंट देख लिया। सर बोले अरे वो डिफॉर्मिटी है, बोले इतनी भी बाहर नहीं आ जाती आंखें, बोले इसमें, ठीक है, तो पैदाइशी बीमारी है, बोले कुछ। ठीक है, तो आपके पास आंखें बाहर आएंगी, मतलब ऐसा जो है बल्ज होने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरे बाहर नहीं आते। ठीक है, तो आपके पास हमने क्या पढ़े, हमें यहाँ पे लास्ट डिसीज पढ़ लिया, कौन सी है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, और हमें यहाँ पे क्या कंप्लीट कर दिया, हाइपोथायराइडिज्म, और यहाँ पे आपका थायराइड ग्लैंड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में आपने याद रखना ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हाई BMR रहेगा, वेट लॉस होगा, और यहाँ पे साथ ही साथ क्या होगा, बल्जिंग ऑफ आइज। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।